आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए अलग अलग मेंबर कंट्रीज को हेल्प करती है और इसके लिए आईएमएफ लोन देती है। तो आईएमएफ जो लोन देती है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत लंबा नहीं चल सकता है, अगर चलेगा तो देश बर्बाद हो जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन देती है लेकिन आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन देती है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट पर्पस से लोन देती है, आईएमएफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लोन देती है। तो अब अगर आईएमएफ लोन देने के पर्पस से किसी देश की करेंसी यूज करती है तो उस देश की करेंसी जो है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। तो आईएमएफ इसके पर्पस से एसडीआर यूज करती है। दिस इज अ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। So SDR is used, special drawing rights। कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूजन में बोल देते हैं कि इट इज करेंसी ऑफ आईएमएफ, बट एसडीआर कैन नॉट बी टर्म्ड एज करेंसी, इट इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग यूनिट ऑफ आईएमएफ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी आमदनी कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो मैं इसको किस में एक्सप्रेस करूंगा? रुपए में। सो हियर द यूनिट इन विच ऑल सच थिंग्स आर बीइंग एक्सप्रेस्ड, दैट यूनिट इज rupee, isn't it? Similarly, SDR is the accounting unit of IMF. SDR is the accounting unit of IMF. This SDR was introduced in 1969. 1969 और जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय $1 was equal to 1 SDR and they both were equal to 0.888 grams of gold. grams of gold। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो फिर 888761, तो उतना आगे जाने की जरूरत नहीं। तो $1 एक एसडीआर के बराबर होता था और दोनों की वैल्यू इतने गोल्ड के बराबर होती थी। तो गोल्ड जैसे जैसे महंगा होता था, डॉलर और एसडीआर उसी रेट से महंगा होते जाते थे। गोल्ड जैसे जैसे सस्ता होता था, ये दोनों उसी रेट से सस्ता होते जाते थे। दिस रिलेशनशिप was broken in 1973। अच्छा हुआ तोड़ दिया गया, नहीं तो आप समझ रहे हैं आज की डेट में सोना कितना महंगा है, और अगर डॉलर की वैल्यू सोने के वैल्यू के अकॉर्डिंग होती तो पहली बात तो ये कि हमारे लिए डॉलर अफोर्डेबल नहीं रह जाता, दूसरी बात ये कि यूएस कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि उसकी करेंसी बहुत महंगी होती। तो यूएस ने इस रिलेशनशिप को यूनिलैटरली तोड़ा था। तो अब जैसे किसी करेंसी की वैल्यू अप डाउन होती है डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी, वैसे ही एसडीआर की वैल्यू भी अप डाउन होती है डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एसडीआर। तो जैसे मान लीजिए कि डॉलर अगर इंडिया में हाई सप्लाई में है तो डॉलर सस्ता हो जाएगा, अगर आउटफ्लो जाता है तो डॉलर महंगा होने लगेगा। तो एसडीआर का जो एक्सचेंज रेट है वो भी अब ऐसे ही तय होता है, अब गोल्ड के कंपैरिजन में तय नहीं होता है। तो एसडीआर का जो रेट निकाला जाता है
वो एक करेंसी बास्केट के कंपैरिजन में निकाला जाता है जिसमें डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन है, और जो लेटेस्ट करेंसी ऐड की गई थी वो चाइनीज रेनमिंबी है, युआन। तो 2016 में जब रेनमिंबी को, युआन को उस बास्केट में जोड़ा गया था तो यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा था कि किस कंट्री की करेंसी जो है, मतलब कौन सी करेंसी ऐड की गई है। तो अभी बस इतना आप समझ लीजिए कि $1 बराबर 0.75 SDR, $1 बराबर 0.75 SDR। So this is the relationship. This is the relationship. कौन स्ट्रांग है? SDR। तो SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता था। पेपर गोल्ड पहले पेपर के रूप में होता था, वैल्यू गोल्ड पर डिपेंडेंट थी और पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती थी, इसलिए पेपर गोल्ड। पॉइंट समझ रहे हैं? तो कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और वाज नोन एज पेपर गोल्ड, एसडीआर। अब एसडीआर भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एसडीआर का एक कैरेक्टरिस्टिक है और वो क्या है? तो एसडीआर का एक कैरेक्टरिस्टिक है और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? SDR is not a claim over IMF, but it is a claim over all the member countries. It is a claim over all the member countries. इसका मतलब पता है? इंडियन करेंसी हम सबके पास है, उस पे एक वादा लिखा होता है, I promise to pay the bearer a sum of 200 rupees. उस वादे के कारण वो जो करेंसी नोट है, इट बिकम्स अ क्लेम ओवर आरबीआई। एसडीआर इज नॉट अ क्लेम ओवर आईएमएफ, बट इट इज अ क्लेम ओवर ऑल द मेंबर कंट्रीज। तो मान लीजिए कि इंडिया के ऊपर $1 का लोन है, इंडिया के ऊपर $1 का लोन है जो कि इंडिया वापस कर नहीं पा रही। तो हम आईएमएफ को अप्रोच करेंगे और हम आईएमएफ से लोन मांगेंगे, तो हमको 0.75 एसडीआर मिल जाएगा और ये 0.75 एसडीआर बराबर $1। हमने जापान से लोन लिया था, हम ये एसडीआर जापान को पकड़ा देंगे। जापान ये नहीं बोल सकता है कि अरे यार क्या दे रहे हो यार, हमने तुमको येन में दिया था, डॉलर में दिया था, ये एसडीआर क्यों दे रहे हो? नहीं बोल पाएगा। क्यों? it is a claim over all the member countries, so the member countries will have to accept it. It is not a claim over IMF. पॉइंट समझ में आया? तो अब होगा क्या कि हम IMF का वो जो SDR है जो हमने उससे लोन के रूप में लिया था, हम डॉलर, यूरो, येन किसी भी रूप में IMF को वापस करेंगे विथ इंटरेस्ट। अब जब आईएमएफ के पास वो डॉलर, यूरो, येन पहुंच जाएगा या पाउंड पहुंच जाएगा, तो आईएमएफ उसको यूज करके जापान से खुद ही अपना एसडीआर वापस ले लेगी। आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि दो मुझे, वो खुद ले लेगी। सो दिस इज हाउ द फाइनेंशियल सिस्टम वर्क्स। सो इफ अ मेंबर कंट्री इज इन नीड, if a member country is suffering from balance of payment crisis, then in that case it may borrow from IMF. जब IMF से वो बोरो करती है तो IMF उस कंट्री को SDR के रूप में हेल्प करती है। तभी तो मैंने आप लोगों से कहा कि SDR is a part of foreign exchange reserve of a country. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.